पंकज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिमी यूपी में जो है आज पहले चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। भैया ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं इन चुनावों को? नहीं, देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश में एक जो सकारात्मक बदलाव आया है उसको और आगे ले जाकर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर एकदम स्थापित करने वाला यह चुनाव है और उस पर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। आप विधायक हैं, किस तरह की चुनौती मानते हैं अपने आप में इस विधानसभा में? नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में जो काम हुए हैं उसका एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है और डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी पहचान है उस पहचान को भी बनाए रखने में सफलता हासिल हुई है। और मैं कह सकता हूँ, इसीलिए आप देखते होंगे कि स्वतः अपने आप मैं जहाँ जाता हूँ वहीं लोग बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, ये थे पंकज सिंह जी जिनका साफ कहना था कि हाँ, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है सपा आरएलडी का जो गठबंधन है उससे बहुत ज़्यादा फर्क इनको नहीं पड़ रहा है। और साथ ही ये भी कहा कि हाँ, राष्ट्रवाद को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी चली है और उसी राष्ट्रवाद पर हम वोट मांग रहे हैं। हालांकि 5 साल जो है ये विधायक रहे हैं, जाहिर सी बात है कि चुनौतियाँ भी इनके सामने हैं। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में जब 10 मार्च को वोट खुलेंगे तो कितने दावे सही साबित होते हैं और कितने फेल। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। पंकज सिंह पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे। वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा बता रहे थे। मेरठ से खबर है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मतदान किया है। परिवार के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मतदान किया। हिजाब के मुद्दे पर वो भड़क गए। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है। उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। सर, अब की बार यूपी में भाजपा कितने पार? उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और जिन विकास के कार्यों को अपराध पर अंकुश लगाने का काम भाजपा की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और फिर अपराधी इस उत्तर प्रदेश की धरती पर ढूंढने को और देखने को नहीं मिलेगा। ये परिस्थिति हम यहाँ पैदा करेंगे। सर, आजकल एक हिजाब को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। प्रियंका गांधी का भी उस पर जो है बयान आया था। नहीं, प्रियंका गांधी महिला होते हुए भी, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल की कथित राष्ट्रीय महामंत्री होते हुए भी इस प्रकार का बयान दें तो शर्मनाक है उनके लिए। हिंदुस्तान में संविधान का शासन है, सभी स्कूल कॉलेज संविधान के अंतर्गत आते हैं। जब हम अपने बच्चों को दाखिला कराने जाते हैं तो स्कूल के उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि हम स्कूल के अनुशासन का पालन करेंगे। तो स्कूल के भीतर जो ड्रेस कोड है, स्कूल के भीतर जो पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हम स्कूल का उल्लंघन करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोगों को अपना जीवन यापन करने का हक, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सांप्रदायिक तुष्टीकरण या मुस्लिम तुष्टीकरण की वोट लेने की लालच में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान अनैतिक भी है, गैर संवैधानिक भी है। कैमरा पर्सन शिवशोधन के साथ मैं शुएब जिया, भारत समाचार, मेरठ। अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम संत फिदेलिस स्कूल में बने बूथ पर मतदान करने पहुंचे। सांसद सतीश गौतम ने भारत समाचार से खास बातचीत की है। पहले चरण का मतदान चल रहा है। इस समय देख सकते हैं सांसद जी यहाँ आए हुए हैं। उनको यहाँ पर जो है कई प्रकार की रोकथाम की जा रही है। अलीगढ़ की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, कमल खिलाएं, माताओं की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, व्यापार के लिए, सेना के सम्मान के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के गौरव बढ़ाने के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रहे उसके लिए, सेना के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़। भूमिया खेड़े पर पूजा अर्चना के बाद मतदान के लिए घर से निकले। साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। मोदी जी ने जो 7 साल में ऐतिहासिक काम किया है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ काम कराए हैं और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति का जो विकास कराने का काम किया है, तो उस पर बहुत भारी उत्साह है। लोगों में सुबह से ही लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो समाजवादी पार्टी सरकार में सारे शहर
जल रहे थे, धधक रहे थे। कैराना से पलायन हो रहा था, कांदरा से पलायन हो रहा था। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो 12,500 किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। दंगइयों को सरकारी विमान में बैठा करके बिरयानी खिलाई जाती थी लखनऊ आवास में मुख्यमंत्री जी के ले जा करके। आज सब सुकून से हैं, ना कोई पलायन है। पलायन करके जो लोग गए थे वो भी वापस आ गए हैं, आराम से घरों में बैठे हैं। बहनें सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है, नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार काम आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया है और उसका असर जन जन तक दिखाई दे रहा है। लोगों में भारी उल्लास है। लोग फिर वही सरकार चाहते हैं जिसमें सुकून मिला है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को लोकदल के टिकट पर फिट किया है, इससे भी भारी आक्रोश लोकदल के कार्यकर्ताओं में है और मैं कह सकता हूं कि भारी उत्साह है और बहुत बड़े अंतर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुझे लगता है शायद गठबंधन का खाता ना खुले। बहुत सारी योजनाएं ऐसी जिसने सीधे लोगों को कनेक्ट करने का काम किया है। कई जगह ईवीएम मशीनें भी खराब हो रही हैं। नहीं, अभी प्रक्रिया शुरू है, प्रक्रिया अभी चली है। अब भारी भारी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, बहुत एकदम अच्छे से मतदान चल रहा है। बुलंदशहर में मंत्री अनिल शर्मा ने मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनको भी सुनते हैं। मेरे साथ हैं मंत्री जी, बात करते हैं। मंत्री जी, आपने वोट कर दिया है? जी, वोट कर दिया मैंने। किस तरह का माहौल है? माहौल भाजपा का माहौल है, सब भाजपा को वोट कर रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं बीजेपी को वोट ना करें। तो इसको अब मैं कहने लगूंगा भाई तुम जो किसी को वोट मत करो या कोई और कहने लगे, ये भैया कहने लगे, तो कोई मायने थोड़ी है इसके। इट हैज़ नो वैल्यू। कह रहे हैं पूर्व मंत्री जी आपके सामने हैं। इट हैज़ नो वैल्यू। वो पूर्व मंत्री नहीं है, भाजपा और इन घटिया टाइप के लोगों की लड़ाई है और भाजपा बहुत आगे है। गांव में वोट डालने आए, कैसा माहौल है? आप देख ही रहे हैं, वन साइडेड है। एजेंट तक नहीं बने, कोई इनको आदमी नहीं है जो एजेंट बनाते हैं। एक आदमी नहीं है, सिंगल वोट कौन देगा इनको? एजेंट नहीं है इनके पास। अच्छा, हाँ, उंगली ये दिखाएंगे सर? ये है बिल्कुल, वोट डाल दिया है। वोट डाल दिया पूरा। ये सब लोग सब भाजपा के लोग हैं। मंत्री जी का कहना है भाजपा के लोग हैं यहाँ, दूसरी जो अदर पार्टी हैं उनके कोई भी एजेंट नहीं बने। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। सरकार किन मुद्दों पे बनती है? अच्छा डेवलपमेंट, अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, अच्छा लैंड ऑर्डर और गरीबों की मदद। यही सरकारों के काम है। ये हमने 5 साल में प्रदेश में और 7.5 साल में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में किए। इन्हीं पे चुनाव है, इसीलिए जनता वोट देगी। मेरी सभी अपने ग्रामीण क्षेत्र के मेरे जितने भी मतदाता हैं उनसे मेरी यही अपील है कि वो सब आज जरूर मतदान करें। जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। तो जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। 2 खास मेहमान आपको हमारी स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। नावेद शिको जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं।